नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स कंपनी के शेयर के बारे में। आपको दोस्तों मैं अपडेट कर दूं, आज 5 अगस्त यानी कि आज के दिन जो है क्वार्टर 1 के रिजल्ट इसके डिक्लेयर होने वाले हैं अब से कुछ ही देर के बाद। अब देखना होगा दोस्तों इसके रिजल्ट जो कैसे निकल कर आते हैं, कितना प्रॉफिट इस बार कंपनी को होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और इसके रिजल्ट का इंतज़ार दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई इसके अंदर करता है, मेरी भाई या मेरी कोई बहन, तो उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होने वाला है, स्पेशली अगर उन्होंने बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है, चाहे कॉल साइड में पोजीशन बनाई हो या पुट साइड में पोजीशन बनाई हो। तो देखते हैं दोस्तों आज कैसा रिजल्ट इसका आने वाला है। और इस वीडियो में हम आगे दोस्तों बात करेंगे क्या हमारे बाइंग साइड में लेवल हो सकते हैं, किस लेवल पर हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा लंबा अगर हम इसमें व्यू लेकर चलते हैं तो क्या पहले हमारे टारगेट हो सकते हैं। अब ज़रा दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसका मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। 68,000 लगभग, आप 69,000 करोड़ मान के चलिए। वो सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, इस कंपनी की जो फेस वैल्यू वो 10 बनी हुई है अभी तक, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन थोड़ी चिंता की बात अगर कुछ है वो है कंपनी का प्रॉफिट। पिछले जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था वहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 43 करोड़ था, जो कि उसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले तो ज़्यादा अच्छा था, दिसंबर के मुकाबले। लेकिन और पीछे अगर हम चल के देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले साल में मार्च, जून और सितंबर के जो रिज़ल्ट आए थे वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट साइज़ कितना था, फिर अब जो करंट प्रॉफिट का जो रिज़ल्ट आया था मार्च में रिज़ल्ट, उसमें कितना कम प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। तो यानी कि थोड़ा सा चिंता की बात बनी हुई है कंपनी में। तो देखते हैं दोस्तों आज कितना प्रॉफिट निकल कर आता है, क्या इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट आया तो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ी सी चिंता और बढ़ सकती है इस कंपनी में, मतलब एक बेरिश ट्रेंड इसमें और थोड़ा सा चल सकता है। या रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो एक बुलिश ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो सकता है, फिर अपने नए लाइफ हाई की तरफ ये बढ़ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज इसके रिजल्ट कैसे आएंगे ये देखना होगा। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो 60% है। और दोस्तों एफ की हिस्सेदारी इसमें दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे पे म्यूचुअल फंड। तो ये इस कंपनी को जो है बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब कि अगर किसी को बाइंग साइड में मतलब किसी को अगर पोर्टफोलियो में रखना है इसे लंबे टाइम के लिए तो डेफिनेटली रख के चल सकता है। क्योंकि अगर किसी स्टॉक के अंदर दोस्तों एफ की हिस्सेदारी पहले या दूसरे नंबर पर चल रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कम से कम 1, 3 या 5 साल तक भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर सजा कर रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी एफ दोस्तों एंटर हो गए ज़्यादा मार्जिन के साथ किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी के अंदर, तो डेफिनेटली वो कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी ही बनेगी। मरे से मरा दोस्तों 1 से 2 साल तक जो है उस स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखकर चलना चाहिए। वो हमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों हमें इस बात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, और क्या इस कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू चल रही है, कैसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इन बातों का भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए जब भी हम खरीदारी करें इस तरीके के स्टॉक में। और वहीं अगर इसकी डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखें दोस्तों, 2018 से लगातार डिविडेंड देने का काम करिए। एनुअल इनमें मतलब साल में एक बार जो डिविडेंड आता है इनकी तरफ से। और 2025 के जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है दोस्तों अब से मतलब सितंबर के महीने में हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं दोस्तों कितना डिविडेंड इस बार अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले हम इसका लाइफ हाई देख लेते हैं। 2074 रुपये का इसका लाइफ हाई बना था दोस्तों, वो भी पिछले साल जून के महीने में। उसके बाद जो है इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन अब तक कितना हो चुका है अगर हम देखें ज़रा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन हो चुका है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आज हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, इसमें अगर गिरावट आती है तो हमारे लिए खरीदारी के लिए कौन से लेवल हो सकते हैं। पहला है 1429, फिर है 1282। ये दोनों जोन मिलकर हमारे डिमांड जोन क्रिएट करने लग रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हम पोजीशन कब बनाएंगे दोस्तों, पहले हमें ये देखना होगा अगर स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती है, गिरावट आती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और जो पहला सपोर्ट लेवल है और उससे पहले आप देख सकते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दोस्तों 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर जो इसको सपोर्ट नहीं दे पाएगा, इसका भी ब्रेकआउट करेगा और सपोर्ट के पास आएगा, जो कि 1429 पे है हमारा। इसका अगर किसी बड़ी सी रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया तब हम इस लेवल के पास खरीदारी नहीं करेंगे, तब हम वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे 1282 की रेंज के आसपास अगर चला गया और यहाँ पर कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और यहाँ पर ट्रेंड हमें पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनने लग रही है, कोई ऐसी बेरिश कैंडल यहाँ पर अगर नहीं बन रही है तो हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर दोस्तों इस लेवल का भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना है ये, तो 1053 यानी 1050 मान लीजिए। ये लेवल दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बाइंग जो है इसी लेवल से हमें देखने को मिली है। पहले 20 चार्ट के अंदर चार्ट को अगर हम देखेंगे तो खरीदारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है हमारा। बहुत सारे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हो गए इस लेवल पर ही उन्होंने खरीदारी करके इस स्टॉक को ऊपर लेके गए थे। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
यहाँ पर अगर ये आके तो दोस्तों डेफिनेटली हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। और जो डिमांड जोन पे हमें कैसे बाइंग साइड में पोजीशन बनाइए वो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। और दोस्तों इसमें जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं तो हम कहाँ तक खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो टारगेट निकल कर आ सकता है वो है 2200 का। हम 2200 और 2500 इन दो टारगेट को ध्यान में रखकर इसके अंदर खरीदारी करेंगे। जब भी हमारे लेवल आएंगे दोस्तों तब हम देखेंगे मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ चलने लग रही है स्टॉक के अंदर, इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, और किस तरीके का जो प्रॉफिट इनका निकल कर आ रहा है क्वार्टर वाइज। उसी के बेस पे दोस्तों हम डिसाइड करेंगे इन लेवल्स पे क्या हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए या हमारे टारगेट और बढ़ के रहेंगे। जब भी इन टारगेट्स के पास आएगा दोस्तों स्टॉक, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक और बार वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे क्या हमें अपने टारगेट बढ़ाने चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे दोस्तों। और बाइंग साइड के लिए हमें कैसे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमारा सेलिंग जोन है और प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है वो है हमारे पास 1804 से लेकर 1940। अगर दोस्तों ट्रेंड हमें बुलिश बनता हुआ देखने को मिल गया, रिजल्ट अगर अच्छा आया और करंट लेवल पर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदारी कर रखी है या फिर कोई आज इसका अच्छा रिजल्ट देके इसमें ख़रीदारी कर लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1804 का हमारा पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप एग्जिट करके चल सकते हैं या फिर इसके ऊपर तक अगर आपको लगता है ये जाएगा शेयर तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें और इसको ट्रेल करते चलें और अपने टारगेट को बढ़ाते चलें। और 1940 की रेंज के आसपास फिर आप डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एसएल को जरूर लगा के रखें, उसको ट्रेल भी करते चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा हो मेरे किसी भाई या बहन को और इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बजाय वो सोचता है कि मैं इसमें थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लेता हूँ, उसको और ऊपर जाने देता हूँ। अगर आपने ऐसे पॉइंट पे अब अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा और एकदम से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल गई तो जो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है स्पेशली डिमांड और सप्लाई जोन के रिगार्डिंग और प्रॉफिट बुकिंग और शेयर में बाइंग करने के लिए और टारगेट के रिगार्डिंग, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।